हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह यूथ कंपटीशन का सामान्य विज्ञान वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको संपूर्ण कलेक्शन बहुत ही अच्छे से कवर कराया जा रहा है, जिसमें भौतिक विज्ञान आपका शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये सारा कंटेंट कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। किसी वस्तु का भार क्या होता है भार पर, तो यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। लोहे की एक गेंद जिसका भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा। तो कोई लोहे की गेंद है जिसका पृथ्वी पर भार है 10 किलोग्राम, अंतरिक्ष पर उसका भार क्या होगा, वह 0 होगा। ठीक है, ये देखिए लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका भी डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। देखेंगे अगला पॉइंट। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है, तो अधिकतम भार मानव शरीर का ध्रुवों पर होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। तो वायुमंडलीय दाब का अचानक से गिरना तूफान का संकेतक होता है। ठीक है, तूफान की ओर संकेत करता है। पीसीएस की मेंस परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, एक व्यक्ति स्थिर नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर तेजी से चलेगा तो नाव पीछे की ओर भगेगी। इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसलिए नाव दूर भगेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या असर पड़ेगा। तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, पानी से भरे एक बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है, अगर वह पिघल जाएगा तब भी जो उसकी सतह होगी, जितना भरा होगा उसकी सतह उतनी ही रहेगी। ठीक है, कोई उसमें विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, तो एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है, उसके पीछे जो उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी चल रही है, तो रीजन क्या है, तो आगे गति वर्धन के साथ चल रही है। ठीक है, गति वर्धन के साथ चल रही है, यानी कि रेगुलर उसी स्पीड से नहीं चल रही है, इसीलिए वो सिक्का पीछे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई बॉल उछाली जा रही है चलती बस में, तो हमारे हाथ में ही बॉल क्यों आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें देखा गया है कि वो सिक्का पीछे गिर जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो गति आगे गति वर्धन के साथ यह रेलगाड़ी चल रही है, इस वजह से वह सिक्का पीछे गिर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है, तो घर्षण का बल। नदियों में पानी का बहाव क्यों होता है, तो घर्षण बल लगता है, इसी वजह से वह आगे बढ़ता है, क्योंकि नदी में जो पहाड़ पत्थर आगे पड़ते हैं तो घिसते हैं। ठीक है, तो घर्षण काम करता है तभी ना पत्थर घिसते हैं। तो ये चीज़ है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो यह है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पानी से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट। ठीक है,
तो पानी का जो आयतन होता है वह न्यूनतम भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बर्फ़ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। ठीक है, और एक पॉइंट हम लोग जानेंगे बर्फ़ के बारे में, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है। देख सकते हैं शुद्ध जल के बर्फ़ का घनत्व जो होता है, शुद्ध जल के बर्फ़ का घनत्व होता है जल के घनत्व का 9/10वां भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ़ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर बना रहता है। ठीक है, इसी वजह से बर्फ़ का 10% भाग ऊपर दिखता रहता है जब हम बर्फ़ पानी में डुबाते हैं। ठीक है, चलिए और एक देखेंगे, शीत ऋतु जब होती है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, तो सर्दी में यानी शीत ऋतु में पानी के पाइप बर्फ़ जमने से फट जाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या 277 केल्विन कहें। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है आपका 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप में 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इक्वल होता है किसके, 273 केल्विन के। ठीक है, तो इसीलिए जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। ठीक है, तो इस वजह से चाहे आप 277 केल्विन कहें या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला देखेंगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है तो स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर स्थित है कोई वस्तु तो वह स्थिर रहना चाहती है, अगर कोई गतिमान है तो वह गतिमान रहना चाहती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न काम करे। अब जैसे उसमें व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और अचानक से ट्रेन गतिमान हो गई तो वो तो व्यक्ति स्थिर ही रहना चाहता था, तो इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, वायु शक्ति यानी पिंड विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऊर्जा का वह रूप कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जब तेज तेज चलती है हवाएं तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें। ठीक है, उसी को वायु शक्ति बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में उसी को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, टरबाइन वगैरह पवन चक्की वगैरह उसी की हेल्प से चलती है। अगला पॉइंट देखेंगे, देख सकते हैं सब बहुत ही बढ़िया एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों, इन्हीं को कॉपी पेस्ट करता है एग्जामिनर। ठीक है, अगला देखेंगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो अभी अभी हमने बताया था कि 10% भाग ऊपर रहता है। ठीक है, 10% ऊपर रहता है, 90% भाग बर्फ़ का डूबा रहता है। ठीक है, तो वही रीज़न है कि 1/9 भाग सतह से ऊपर रहता है, तैरता रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। अगला पॉइंट होगा, जब एक जलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। जब एक जलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए रीजन क्या है, जब एक जलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना कैसे हो जाती है। देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू अगर दोगुना हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा आपका हाफ एम
और 2v का होल स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका हाफ m और ये हो जाएगा 4v। ठीक है, स्क्वायर। इस प्रकार देख सकते हैं यह 4 गुना हो गया। तो ऐसे गतिज ऊर्जा का वैल्यू 4 गुना हो जाता है। अगला देखेंगे, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा। तो एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। ठीक है, ये स्थिति आएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में क्या प्रयुक्त होता है। तो द्रव क्रिस्टल प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या परिवर्तन होता है। देखेंगे, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा क्यों करता है। तो अभिकेंद्रित बल की वजह से वह ऐसा करता है, तो चक्कर लगाता रहता है साथ साथ पृथ्वी के। अगला पॉइंट देखेंगे, एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। ठीक है, स्थित संतुलन में रहती है जब वह एक समान गति से गतिमान रहती है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। देख सकते हैं नए नए क्वेश्चन हैं, अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ेंगे कि वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाए। तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, किसी पदार्थ के खाली स्थान दिया गया है को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी पदार्थ के कार्यफलन को, ठीक है, कार्यफलन को उस पदार्थ की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम के न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ठीक है, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं, उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किए गए कार्य की दर क्या होती है। किए गए कार्य की दर होती है शक्ति, यानी कि इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर W/T होता है फार्मूला। ठीक है, कार्य बटे समय, पावर बराबर W/T। अगला पॉइंट हो जाएगा, गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों, उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है। तो ये सभी तेजी से गतिमान है चीज़ें, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अगला देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी खाली स्थान दिया गया है ऊर्जा की घटक होती हैं। तो किसी पिंड की गतिज और
स्थितिज ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। ठीक है, बांध के पीछे स्थित पानी है। अगला देखेंगे, जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा, खाली स्थान दिया गया है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देख सकते हैं, यह CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप लोग अवश्य जाके उनको भी वॉच करें।